ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग वार्ड का शुभारंभ। धौलपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए ऑर्थोपेडिक अस्थि रोग वार्ड का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर ने फीता काटकर इस नए वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अस्पताल का चिकित्सा स्टाफ उपस्थित रहा। यह ऑर्थोपेडिक वार्ड जिला अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थापित किया गया। इसे सर्जरी वार्ड से अलग बनाया गया है ताकि हड्डी से संबंधित बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए मरीजों को एक समर्पित और विशिष्ट सुविधा मिल सके। इससे उपचार प्रक्रिया में सुगमता आएगी और मरीजों को बेहतर देखभाल प्राप्त होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इस वार्ड में हड्डी टूटने वाले मरीजों के लिए प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पहले मरीजों को प्लास्टर के लिए विभिन्न विभागों में जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिलने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी। अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुरेंद्र गर्ग को ऑर्थोपेडिक वार्ड का प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्होंने बताया कि नए वार्ड के शुरू होने से हड्डी से जुड़े रोगों के उपचार में तेजी आएगी और मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इस नई सुविधा के शुरू होने से जिले के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दुर्घटनाओं या हड्डी संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों को अब एक ही छत के नीचे समुचित इलाज उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जिला अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया कि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। महारानी अवंतीबाई लोधी के 168वें बलिदान दिवस पर धौलपुर में विशाल रक्तदान शिविर संपन्न। धौलपुर में आज लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉइजेस एसोसिएशन लक्ष्य और लोधा महासभा धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी के 168वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अवंतीबाई लोधी छात्रावास रासाखेड़ा रोड पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, विशिष्ट अतिथि पीएम समरवीर सिंह सिकरवार, राष्ट्रीय महामंत्री बाकीलाल लोधा, लक्ष्य संरक्षक कमल सिंह लोधा, ब्रजेंद्र सिंह लोधा, संतोष कुमार और पूर्व जिला अध्यक्ष भरत सिंह द्वारा वीरांगना की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्य अध्यक्ष रतन सिंह लोधा और लोधा समाज अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा ने की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने लोधा समाज के शौर्य की प्रशंसा करते हुए महारानी अवंतीबाई के बलिदान को नमन किया और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। शिविर में स्वयं लक्ष्य अध्यक्ष रतन सिंह लोधा सहित कन्हैया लाल, सुरेश कुमार, रतन लाल, पूर्ण सिंह, गिरेंद्र सिंह, संतोष कुमार, कलुआ राम, रविंद्र सिंह, आशीष कुमार, अनूप कुमार, राजेंद्र, महाप्रसाद और मनोज कुमार ने रक्तदान कर समाज का उत्साहवर्धन किया। पीएमओ और बाकीलाल जी ने रक्तदान को जीवनदान बताते हुए सर्व समाज की भागीदारी की सराहना की। वहीं लक्ष्य संरक्षक कमल सिंह और ब्रजेंद्र सिंह राजपूत ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए सामाजिक समरसता पर बल दिया। रक्तदान करने वालों में प्रमुख रूप से जनप्रतिनिधि सब्बू लोधा, प्रभुदयाल, जिलाध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ लक्ष्मी नारायण, सुरेंद्र सिंह, पदम सिंह, गजेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, चेतराम, एजेंडर, अंकित, आकाश, योगेंद्र, भद्रपाल, रविकांत, भरत सिंह, साहब सिंह, राकेश, प्रदीप, हरेंद्र, अमित, प्रवेश, राजकुमारी, रितेश और वीरेंद्र सहित समाज के जो अध्यक्ष, सचिव, महामंत्री सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आज जो आप रक्तदान शिविर का आयोजन किया है बहुत ही पुण्य का काम है। रक्तदान एक महादान है। जो भी रोड एक्सीडेंट से पीड़ित है और जो भी थैलेसेमिया मरीज, प्रेग्नेंट महिलाएं, इन सबके लिए ये काम आते हैं। यहाँ पे अपने नर्सिंग ऑफिसर भी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, रोज देखते हैं किन किन काम के लिए ये यूज होता है। कहीं पहले ये होता था कि जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो कॉल करके मुझे बताते ब्लड दिला दो, जरूरत नहीं है तो, लेकिन हम लोगों ने ये सिस्टम बना दिया था कि जिनको भी ब्लड चाहिए रिप्लेसमेंट भी देना है। अगर धौलपुर जिला अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक बने पूनम सिंह, पदभार किया ग्रहण। धौलपुर जिला अस्पताल में नर्सिंग प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। इसके पश्चात मेल नर्स पूरन सिंह को नर्सिंग अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया। पूरन सिंह ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया और इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर और अन्य नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। स्टाफ सदस्यों ने माला पहनाकर और साफा बांधकर उनका स्वागत किया।
पदभार संभालने के बाद नवनियुक्त नर्सिंग अधीक्षक पूरम सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और मरीजों की देखभाल को और अधिक सुदृढ़ बनाने का आश्वासन दिया। तीर्थराज मचकुंड में हिंदू नववर्ष का भव्य उत्सव, 21,000 दीपों की रोशनी से महकी रणछोड़ नगरी। धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर सर्व समाज के सहयोग से हिंदू नववर्ष का अत्यंत भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। इस विशेष उत्सव के दौरान पूरे मचकुंड परिसर को 21,000 दीपकों से सजाया गया। हालांकि शाम को दीपदान के समय तेज हवा और बारिश के कारण आयोजकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने से श्रद्धालुओं को थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन भक्तों के अडिग उत्साह ने अंधकार को परास्त कर दिया और कुछ ही देर में पूरा क्षेत्र अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। कार्यक्रम में सभी वर्गों और संगठनों के हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत कर सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल पेश की। जय सिया राम और भारत माता के जय घोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया और उपस्थित जनसमूह ने अपनी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया। आयोजकों ने इस सामूहिक प्रयास की सफलता पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए देश की सुख समृद्धि और शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण जी। सर्व समाज की ओर से श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मचकुंड सरोवर पहुंचकर दीपदान के लिए लगभग 20-25 हज़ार दीपक लगाए घाटों पर। निश्चित रूप से बड़ी मेहनत के साथ श्रद्धालुओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया संवत 2083 के उपलक्ष्य में, लेकिन प्राकृतिक वर्षा और बिजली के चलते कुछ दीपक जल पाए, कुछ नहीं जल पाए, लेकिन निश्चित रूप से श्रद्धालु बड़ी संख्या में तीर्थराज मचकुंड पहुंचे। जय श्री कृष्ण। श्रद्धालु महाराज लगभग आज कितने आए होंगे यहाँ पर तीर्थराज पर? हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और त्योहार के बारे में और कोई विशेष बात? नहीं, आप सब नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री राधे। जय। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए AVM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहाँ बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को-करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, AVM स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक AVM कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। AVM कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर।
आकाशीय बिजली गिरने से झोपड़ी में लगी आग, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बसेड़ी क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि बसेड़ी के गांव नोनेरा पृथ्वी सिंह ने गुरुवार शाम करीब 7 बजे पंकज पुत्र दामोदर शर्मा के खेत पर बनी झोपड़ी पर बिजली गिर गई। बिजली गिरते ही झोपड़ी में आग भड़क उठी और देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना समय गवाए आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों की तत्परता के चलते कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में झोपड़ी में रखा सामान, चारपाई और कपड़े पूरी तरह जलकर खाक हो गए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, लेकिन स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। गैस एजेंसी पर उमड़ी सिलेंडर के लिए भीड़, कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं हो रही होम डिलीवरी। पिछले कुछ दिनों से जारी रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया। आज सुबह स्थानीय गैस एजेंसी के खुलते ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी घंटों खड़े नजर आए। बुकिंग के 10 दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिससे आमजन को परेशानी बनी हुई है। गैस एजेंसी पर भीड़ का कारण एक यह भी है कि एजेंसी संचालक द्वारा होम डिलीवरी को बंद कर रखा गया है, जिससे अल सुबह से ही लोग गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी पहुंच जाते हैं, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के भी आदेश दे रखे हैं, लेकिन बसेड़ी गैस एजेंसी संचालक द्वारा मनमानी रवैया अपनाते हुए होम डिलीवरी को बंद कर रखा है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गैस एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस मामले में गैस एजेंसी के कर्मचारी मकरुद्दीन ने बताया कि गैस सिलेंडर की पर्ची गैस एजेंसी से कटवाकर गोदाम से डिलीवरी दी जा रही है। होम डिलीवरी को फिलहाल बंद कर रखा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे।
हमारा पता जेपी टेलीकॉम सोनू कलेक्शन के सामने संतर रोड धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। एसपी ने रैना वाली माता मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने गुरुवार देर शाम रैना वाली माता मंदिर पहुंचकर नवरात्र मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान कोई परेशानी ना हो। एसपी ने वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाए। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से मेले की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान व्रताधिकारी मनिया खलील अहमद और थानाधिकारी दिहोली हरि सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। मेले के निरीक्षण के बाद एसपी सांगवान ने मनिया पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड का अवलोकन किया और लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने अधिकारियों और जवानों से संवाद करते हुए क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर वृत्ताधिकारी खलील अहमद और थानाधिकारी मनिया नीरज शर्मा सहित पुलिस स्टाफ मौजूद था। मनिया में हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा की तैयारियां तेज। विजेंद्र उर्फ चुन्नू सोनी को सौंपी गई अध्यक्षता। मनिया में श्री हनुमान सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक थाने के पीछे स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 4 अप्रैल 2026 को निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से विजेंद्र सोनी उर्फ चुन्नू सोनी को श्री हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा का अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपनी इस जिम्मेदारी के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संकल्प लिया कि वे पूरे सेवा भाव और लगन के साथ इस भव्य आयोजन को सफल बनाएंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी के सहयोग से मनिया में इस बार एक ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर चुन्नू सोनी ने साझा किया कि आगामी कुछ दिनों में एक और बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें पूरी कार्यकारिणी का गठन कर सभी सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व संयोजक योगेंद्र झा, घनश्याम शर्मा, निहाल सिंह और हरेश सोनी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और धर्म प्रेमी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच,
कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। कलश यात्रा के साथ 23 मार्च 2026 से शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। धौलपुर में कलश यात्रा के साथ मोहन कॉलोनी गौशाला धौलपुर में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा आचार्य पंडित अजय शास्त्री के द्वारा 23 मार्च 2026 सोमवार से 30 मार्च 2026 सोमवार तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मोहन कॉलोनी सेक्टर नंबर 4 गौशाला धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें परीक्षित, श्रीमती महादेवी और हरवीर शर्मा और शिव कुमारी शर्मा होंगे। भागवत आचार्य अजय शास्त्री अयोध्या धाम और बनखंजी धाम सरकार ने बताया कि धौलपुर के सभी धर्म प्रेमियों से विशेष निवेदन और आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में ओंडेला रोड फायरिंग कांड का एक और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर की न्यायालयगंज थाना पुलिस ने ओंडेला रोड पर स्थित त्यागी छात्रावास में हुए सनसनीखेज फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 57 वर्षीय आरोपी दिनेश त्यागी पुत्र महेंद्र सिंह त्यागी के खिलाफ पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 मार्च को प्रभावी कार्रवाई की। यह पूरा विवाद बीते 29 जनवरी को छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाने की नियत से शुरू हुआ था, जिसमें हमलावरों ने ईंट पत्थरों से मारपीट करने के साथ साथ कट्टे से जानलेवा फायरिंग भी की थी। इस हमले में पीड़ित विनोद कुमार त्यागी के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही थी। थाना अधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से पहले ही मामले में 4 अन्य आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी दिनेश त्यागी पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और अब इस घटना के अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस सफल ऑपरेशन में थाना अधिकारी के साथ कांस्टेबल दिनेश और रोशन की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि निर्माण कार्य से जुड़े इस विवाद की पूरी कड़ियों को जोड़कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।